परमेश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ग्रंथ संकेत विषय नामक जो अध्याय है उसमें दिया है, परमात्मा की भक्ति उत्तम बुद्धि को देने वाली है। और फिर बताया मनुष्यों को अपनी बुद्धि को परमात्मा की भक्ति में दृढ़ करना चाहिए, अर्थात निरंतर मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता रहे प्रत्येक क्षण। ऐसा ना हो कि कभी तो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। ऐसी बुद्धि मनुष्यों को बनानी चाहिए। फिर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में भी हमें अनेक बातें ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के विषय में मिलती है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में दिया है, ओम। यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो आ, उ और मा तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं। सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं। जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा। अर्थात परमेश्वर प्रसिद्ध है, परमाणु से सिद्ध है, और उसके तुल्य व उससे उत्तम कोई भी नहीं है। परमेश्वर का नाम ओम है, क्योंकि परमेश्वर रक्षा करता है। रक्षा करने से परमेश्वर का नाम ओम है। ये अवरक्षण धातु से ओम शब्द बनता है। परमेश्वर का नाम खम भी है। ख आकाश को कहते हैं। आकाश के समान व्यापक होने से परमेश्वर को खम कहते हैं। ब्रह्म नाम भी परमेश्वर का है, सबसे बड़ा होने से, क्योंकि ये ब्रह्म शब्द ब्रीहि वृद्धौ धातु से बनता है। तो परमेश्वर सबसे बड़ा है, गुण कर्म स्वभावों की दृष्टि से सबसे बड़ा है, इसलिए परमेश्वर को ब्रह्म कहते हैं। जो परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होता, वह समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है। सबका जीवन मूल होने से प्राण और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। सबके जीवन का कारण है परमेश्वर। जैसे प्राण सभी प्राणियों के जीवन का कारण है, वैसे ही परमेश्वर सबके जीवन का कारण है। इस कारण से परमेश्वर को प्राण कहते हैं। कालाग्नि नाम परमेश्वर का है, क्योंकि वह प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है। प्रलय अवस्था जो आती है या कोई व्यक्ति मरता है परमेश्वर की व्यवस्था से, कर्मों के अनुसार, तो इस कारण से परमेश्वर काल का भी काल है। ये कर्मफल व्यवस्था, सृष्टि और प्रलय की व्यवस्था, ये ईश्वर के ज्ञान में है। उसके अनुसार ये व्यवस्थाएं चलती है। इसलिए परमेश्वर को काल का भी काल समझना चाहिए। जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। तो देखिए प्राण का कितना महत्व है। ये सारा शरीर प्राण के वश में है, इंद्रियां भी प्राण के वश में है। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए, प्राणों को बलवान बनाना चाहिए और प्राणों की गति को अहिंसा सत्य आदि के पालन करने से अनुकूल बनाना चाहिए। परमात्मा के उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, इसलिए उसका नाम सुपर्ण है। परमेश्वर के कर्म पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है, न्यूनता नहीं है। परमेश्वर अपने कर्मों को बदलता नहीं है।
कर्म का एक अर्थ होता है क्रियते इति कर्म, जो बनाया जाता है, जो कार्य है उसको कर्म कहते हैं। तो परमेश्वर के जितने भी कार्य हैं पूर्ण हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। परमेश्वर अपनी रचनाओं को बदलता नहीं है। जैसे पूर्व सृष्टियों में सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य आदि शरीरों की रचना थी, वैसे ही इस सृष्टि में है और आगे भी रहेगी। और परमेश्वर जो पालन करता है वो उत्तम करता है। परमेश्वर के तुल्य कोई दूसरा पालन नहीं कर सकता। प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त होने से परमेश्वर का नाम दिव्य है। परमात्मा बहुत प्रकार के जगत को या विविध जगत को बनाता है, इसलिए उसका नाम विराट है। परमात्मा ज्ञान गुण वाला, सर्वज्ञ, जानने योग्य, प्राप्त होने योग्य और पूजा करने योग्य है। पूजा का मतलब सत्कार करने योग्य है, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए उसका नाम अग्नि है। परमेश्वर में आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो परमेश्वर इन भूतों में व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम विश्व है। परमेश्वर में सूर्य आदि चमकने वाले लोक उत्पन्न होके उसके आधार रहते हैं, अर्थात जो परमेश्वर इनका उत्पत्ति स्थान और निवास स्थान है, इसलिए परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। परमेश्वर जड़ और चेतन जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता है, तब तथा सब बलवानों से बलवान है, इसलिए उसका नाम वायु है। परमेश्वर का विनाश कभी नहीं होता, इसलिए उसका नाम आदित्य है। परमेश्वर का ज्ञान भ्रांति रहित है और वह सब जड़ चेतन जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इसलिए उसका नाम प्राज्ञ है। फिर आगे दिया, श्रेष्ठ किसको कहते हैं? श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य कोई ना हुआ, ना है और ना होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है। जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्व आदि अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं है। इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी ना करें, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज, महर्षि, विद्वान, दैत्य, दानव आदि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी ईश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं, कि वैसे हम सबको करना योग्य है। तो जैसे इन पूर्वज मनुष्यों ने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की, ईश्वर पर विश्वास किया, वैसे हम वर्तमान मनुष्यों को भी ऐसा करना चाहिए। जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, ना किसी का शत्रु और ना किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर सबसे स्नेह करता है और सबको प्रीति करने योग्य है, अर्थात सबको ईश्वर से प्रीति या स्नेह या प्रेम करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर का नाम मित्र है। परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है। वह सब योगियों, शिष्टों, विद्वानों, मुक्ति की इच्छा करने वाले और धर्मात्माओं को स्वीकार करता है। स्वीकार करने का मतलब उनको अपना समझकर उनको अपना ज्ञान देता है, विज्ञान देता है, ज्ञान विज्ञान उनके अंतःकरण में प्रेरित करता है, उनको प्रेरणा देता है। अथवा शिष्ट, मुमुक्षु, मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, इसलिए उसका नाम वरुण है। शिष्ट, मुमुक्षु और मुक्त धर्मात्मा परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, मतलब उसको स्वीकार करते हैं, उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम वरुण है। सत्य न्याय करने वाले मनुष्य जिसका सम्मान करते हैं और जो परमेश्वर पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों को यथावत सत्य सत्य देने वाला है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। परमात्मा बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उसका नाम बृहस्पति है। जड़ और चेतन जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। महापराक्रम युक्त या अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा की आज्ञा है वही धर्म है और जो उसकी आज्ञा के विरुद्ध है वही अधर्म है। परमात्मा कल्याण स्वरूप सब संसार का कल्याण करता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण का दाता है।
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, ये यजुर्वेद का वचन है। इसमें बताया कि यजुर्वेद के वचन से जो जगत अर्थात चेतन प्राणी और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं, तस्थुषः अप्राणी अर्थात स्थावर जड़ अर्थात पृथ्वी आदि है, उन सब के आत्मा होने अर्थात उनमें निरंतर व्याप्त होने और स्वप्रकाश रूप अर्थात परमेश्वर के पास अपना ज्ञान होने से वह किसी से सीखता पढ़ता नहीं है, उसका कोई गुरु नहीं है। और प्रकाश करने अर्थात बनाने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। परमात्मा सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है, इसलिए उसका नाम आत्मा है। परमात्मा सब जीवादि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है, इससे उसका नाम परमात्मा है। ईश्वर का एक अर्थ होता है समर्थ। परमात्मा ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी ना हो, इसलिए उसका नाम परमेश्वर है। परमात्मा सारे जगत को उत्पन्न करता है, इसलिए उसका नाम सविता है। परमात्मा का नाम देव है, क्योंकि वह धार्मिकों को जिताने की इच्छा वाला है, सब चेष्टाओं के साधन और उपसाधनों को देने वाला है, स्वयं ज्ञान गुण वाला और सब जगत को बनाने वाला है, प्रशंसा करने योग्य है, आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने वाला है, अभिमानी और कामी मनुष्यों की ताड़ना करने वाला है, सबके सोने के लिए रात्रि और प्रलय का करने वाला है, कामना के योग्य है, अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करता है अथवा किसी की सहायता के बिना खेल के समान सरलता से सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता है अथवा सब क्रीड़ाओं का आधार है, इसलिए परमेश्वर को देव कहते हैं। और देव क्यों कहते हैं, आगे दिया, सबको जिताने वाला है और स्वयं अजय है अर्थात जिसको कोई भी न जीत सके, न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों को जानने वाला और उपदेश करने वाला है, सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य है और निंदा के योग्य नहीं है, स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराने वाला है, जिसको दुख का लेश भी नहीं है, सदा हर्षित शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक रखने वाला है। वह प्रलय समय में अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता है, अव्यक्त में मतलब प्रकृति में लेना चाहिए, प्रकृति में सब जीवों को सुलाता है प्रलय समय में। परमेश्वर के सब काम सत्य हैं और उसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं, वह सब में व्याप्त है और जानने योग्य है, तो इस कारण से परमेश्वर को देव कहते हैं। तो ये कुछ बातें परमेश्वर के विषय में सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में दी हैं, और भी बातें हैं, उनको आगे लेंगे।